स्टोरी टाइम के सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ प्रेरणा और लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही रोचक कहानी। ये कहानी ली है आज हमने ऋग्वेद से और इस कहानी का एक जीता जागता प्रमाण आप किसी भी सुपरमार्केट में किसी भी दुकान में जाकर देख सकते हैं। सोच में पड़ गए? चलिए, आपने च्यवनप्राश तो खाया ही होगा। च्यवनप्राश को च्यवनप्राश क्यों कहते हैं, कभी सोचा है? इसके पीछे की कहानी हमें वेदों में जाकर मिलती है। ऋग्वेद में इस कहानी का अस्तित्व पाया गया है। ये च्यवनप्राश, ये शब्द ऋग्वेद से आया है, यानी च्यवनप्राश एक औषधि है जो इतनी पुरानी है। जब मैंने ये कहानी पढ़ी थी तो मैं भी आश्चर्यचकित रह गई थी। क्या च्यवनप्राश इतना पुराना है, हजारों साल पुराना, और आज भी इसी नाम से बिकता है ना मज़ेदार? तो चलिए जानते हैं च्यवनप्राश की कहानी। आखिर कैसे च्यवनप्राश को च्यवनप्राश नाम मिला, क्या मतलब है इसका? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक राजा थे, शर्याती। वे बहुत वीर और प्रतापी थे। अपनी प्रजा का भी वे बहुत ध्यान रखते थे। एक बार वे अपनी प्रजा के सुख दुख की जानकारी लेने के लिए राज्य के गांवों का दौरा कर रहे थे। बहुत दिनों तक ये दौरा चलता रहा। एक दिन उन्होंने एक गांव के बाहर अपना डेरा जमाया। पास ही में एक जंगल था। उनके सभी छोटे राजकुमार वन में घूमने और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के लिए निकल पड़े। घूमते घूमते वो एक जगह रुके और उन्होंने देखा कि बिल्कुल इंसान के जैसे आकार का एक मिट्टी का ढेर है और वे उससे डर गए। उन्होंने सोचा ये कोई अशुभ चिन्ह है और खेलते खेलते उस पर पत्थर, मिट्टी के ढेले फेंक फेंक कर मारने लगे। काफ़ी देर तक ये खेल चलता रहा। फिर वे सभी वापस चले गए और अपने पिता को जाकर उन्होंने सारी बात बताई। राजा भी उसे बच्चों का खेल समझकर भूल गए। लेकिन अचानक कुछ अजीब हुआ कि राजा और उसके साथ रहने वाले सभी व्यक्तियों के मन अशांत रहने लगे। सब में राग, द्वेष और ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो गई। हर कोई जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाता, मरने मारने को तैयार हो जाता। राजा बड़े परेशान हुए। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उन्हें ध्यान आया कि राजकुमारों ने बताया था कि कोई अशुभ वस्तु मानव मूर्ति के रूप में थी जिस पर उन्होंने पत्थर भी फेंके थे। अचानक उनका ध्यान उस ओर गया तो वे सोचने लगे कि कहीं ये सब उत्पात उसी घटना में तो नहीं छिपा है। तो वे तुरंत अपने मंत्रियों और परिवार के सदस्यों को लेकर उस जगह के लिए फिर से रवाना हो गए। राजा की अत्यंत सुंदर एवं लाडली बेटी सुकन्या भी उनके साथ थी। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वे च्यवन ऋषि थे जो वर्षों की समाधि में बैठे हुए थे और इसीलिए उनके शरीर पर चारों तरफ से मिट्टी जम गई थी कि वे दिखाई ही नहीं पड़ते थे। ऐसा लगता था मानो कोई मिट्टी का ढेर हो। उन्हें ही राजकुमारों ने मिट्टी का कोई अशुभ मानव आकृति समझकर पत्थर और मिट्टी के ढेले बरसाए थे, जिससे उन्हें बहुत चोट आई थी। अब वे समाधि छोड़कर शरीर में बहुत अधिक चोट लगने के कारण बहुत दुखी थे, पीड़ा में थे। राजा शर्याती और उनके सभी साथी हाथ जोड़कर ऋषि के समक्ष नतमस्तक हो गए। राजकुमारों द्वारा किए गए घोर अपराध के लिए राजा ने क्षमा मांगते हुए कहा, भगवान, मेरे बच्चों द्वारा बाल बुद्धि के कारण भूल से आपका अपमान हुआ है, तिरस्कार हुआ है, आपको इतनी चोट आई है, कृपा करके उन्हें क्षमा कर दीजिए। ऋषि ने राजा से कहा, भूल से ही सही, लेकिन निश्चित रूप से अपमान हुआ है और उनके इस खेल से मुझे बहुत चोट आई है। मुझे स्वस्थ होने के लिए अब बहुत वक्त लगेगा और मुझे बहुत ज़्यादा सेवा की आवश्यकता है। इसलिए हे राजन, अपनी इस कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो, तब मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। राजा बहुत असमंजस में पड़ गए। कहाँ उनकी सुकुमार युवा बेटी और कहाँ ये वृद्ध पुरुष?
और अभी तो वो छोटी थी, उसे तो अपनी बाल क्रीड़ाओं से ही फुर्सत नहीं थी। वे तो उसके लिए बहुत ही कोई सुंदर राजकुमार की खोज करते, जिसके साथ वो सभी सांसारिक सुख सुविधाओं का उपभोग कर हंसी खुशी से जीवन यापन करती। परंतु ये क्या! च्यवन ऋषि की इस मांग ने उनके बेटी के लिए संजोए गए सारे सुनहरे सपनों को चकनाचूर कर दिया। च्यवन ऋषि राजा की इस दुविधा को समझ गए। वे बोले, राजन, तुम्हारी बेटी को इस वन में कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। मैं उसकी प्रत्येक सुविधा का ध्यान रखूंगा, आप चिंता न करें। सुकन्या भी अपने पिता की परेशानी को समझ रही थी। वो जानती थी कि किसी भी प्रकार से ऋषि की इच्छा को ठुकराया नहीं जा सकता। जब अभी से सबके मन इतने क्षुब्ध हो गए हैं, भूल राजकुमारों ने की है और उत्पात और लड़ाई झगड़े सभी पूरे राज्य में फैल गए हैं, तो अगर ऋषि की इच्छा पूरी नहीं हो पाई तो पता नहीं राज्य में क्या अमंगल फैल जाएगा। ये सब सोचकर राजकुमारी सुकन्या ने पिता से प्रार्थना की, पिताजी, आप निश्चिंत होकर मेरा विवाह इनसे कर दें। ये तो मेरा सौभाग्य है कि ऋषि मुझे स्वयं मांग रहे हैं। इनके साथ वन में रहकर मैं बहुत सुखी रहूंगी, इनकी सेवा तन मन से करूंगी और इस लोक के साथ साथ अपना परलोक भी सुधार लूंगी। ऋषियों महर्षियों की सेवा करने का अवसर तो मुझे आपके आशीर्वाद से ही प्राप्त हो रहा है। सुकन्या की ये भावनाएं देखकर राजा शर्याती अत्यंत संतुष्ट हुए और उन्होंने शुभ मुहूर्त में अपनी राज दुलारी सुकन्या का विवाह बूढ़े च्यवन ऋषि से कर दिया। विवाह होते ही सारे राज्य में शांति छा गई। सभी व्यक्ति शांत तथा अपने अपने स्वभाव के अनुसार स्थिर हो गए। कहीं कोई झगड़ा फसाद नहीं रहा। यद्यपि राजा शर्याती ने विवश होकर अपने हृदय के टुकड़े को बूढ़े ऋषि से ब्याह कर दिया था, इसलिए वे चैन नहीं पा रहे थे, फिर भी उन्हें विश्वास था कि उनकी बेटी बहुत ही उदार और सुलझे हुए विचारों की और आज्ञाकारिणी बेटी थी। वे जानते थे कि उसने प्रजा के हित में अपना जीवन बलिदान करने का निश्चय कर लिया है और यही उनके लिए संतोष की बात भी थी। इधर सुकन्या पति के उठने से पहले शैया छोड़ देती और दिन भर उनकी सेवा में लगी रहती। वो आश्रम को झाड़ती, बुहारती, पेड़ पौधों में पानी देती, पालतू पशु पक्षियों को भोजन कराती, गायों का दूध दुहती और भोजन बनाकर अपने पति को खिलाती। आश्रम में रहने वाले सभी ब्रह्मचारियों, आगंतुकों तथा अतिथियों की सेवा में हर समय लगी रहती। रात्रि में अपने पति के सो जाने के बाद ही सोती। इस प्रकार उसका सारा दिन कब निकल जाता उसे पता ही नहीं चलता था। महीनों और वर्षों इसी प्रकार बीतते चले गए। च्यवन ऋषि पूर्णतया स्वस्थ हो गए और अपनी पत्नी से बेहद संतुष्ट और प्रसन्न थे। सुकन्या के जीवन का लक्ष्य पति की सेवा ही हो गया था। पति ही उसके जीवन का आधार और सर्वस्व बन गए थे। प्रत्येक क्षण उन्हीं का ध्यान, उन्हीं की सेवा, बस यही जीवन था कि अचानक एक दिन देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार पृथ्वी पर घूमते घामते आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने जो अत्यंत सुंदर एवं लावण्यमयी सुकन्या को बूढ़े च्यवन ऋषि की पत्नी के रूप में देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे कि ऐसा क्या कारण था कि सुकन्या ने इतने बूढ़े ऋषि से विवाह करने के लिए हाँ कर दी। उन्होंने सुकन्या का मन टटोलने के लिए उसकी परीक्षा लेने की सोची और उससे कहा, हे सुंदरी, तुमने इस बूढ़े व्यक्ति से क्यों विवाह कर लिया है? सूरत शक्ल ही नहीं, आयु में भी तुम्हारा और तुम्हारे पति का आपस में कोई मेल नहीं है। तुम तो किसी राजा के उपवन का फूल हो और तुम्हारी शोभा तो किसी राजमहल में ही होनी चाहिए थी। देखो, हम दोनों अश्विनी कुमार हैं, हम दोनों युवा और सुंदर हैं। हम दोनों में से किसी एक को चुन लो, हम तुम्हें रानी बनाकर रखेंगे और कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे। सुकन्या ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता के साथ क्षमा मांगी और बोली, हे अश्विनी कुमारों, मेरे पिता ने जिस व्यक्ति को मुझे सौंप दिया है, अब वही मेरे सर्वस्व हैं।
उनके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के विषय में सोचना भी मेरे लिए पाप है। अब वे ही मेरे पति, मेरे गुरु और मेरे परमेश्वर हैं। दोनों अश्विनी कुमार सुकन्या का यह उत्तर सुनकर बहुत संतुष्ट हो गए। उन्होंने बताया कि वे तो सुकन्या की मात्र परीक्षा ले रहे थे कि क्या इतने बूढ़े व्यक्ति के साथ रहते हुए उसका मन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके साथ जुड़ा हुआ भी है या नहीं, और वो इस परीक्षा में सफल हो गई है। उन्होंने सुकन्या के अपने धर्म का पूरी तरह से पालन करने के फलस्वरूप च्यवन ऋषि को एक औषधि बताई, जिसे सेवन करने के पश्चात वे पूरी तरीके से युवा हो गए। ये औषधि आज भी च्यवन ऋषि के नाम से च्यवन प्राश कहलाती है। वो औषधि एक प्राश थी जिसे च्यवन ऋषि ने ग्रहण किया था, इसीलिए वो च्यवन प्राश कहलाई। नियमित रूप से लेने से यह व्यक्ति को अत्यंत बलिष्ठ एवं साहसी बना देती है। अश्विनी कुमारों ने सुकन्या के उत्तर एवं व्यवहार से प्रसन्न होकर च्यवन ऋषि को अपने जैसा रूप भी प्रदान किया और चिरयुवा बना दिया। अब दोनों पति पत्नी का जोड़ा समान, सुंदर और सुखी था। जीवन भी अत्यंत सुखमय हो गया था। तो दोस्तों, ये थी आज हमारे पास च्यवनप्राश की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप इस कहानी के बारे में पहले से जानते थे या नहीं? अगर पहली बार सुनी है तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए और अपने अपनों के साथ भी इस कहानी को शेयर कीजिए। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।